दिल्ली के श्रीनगर में भारी पुलिस फोर्स की फिलहाल तैनाती कर दी गई है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा वहां सख्त हो गई है। सीआरपीएफ की एक प्लाटून भी वहां पर बुलानी पड़ी है। आरएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती भी वहां पर की गई है। श्रीनगर में वराहदेव के पोस्टर लगाए गए हैं और वराहदेव के पोस्टर के बाद ये तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। माहौल बिल्कुल ना बिगड़े, ये सुनिश्चित अब सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए, ये श्रीनगर का इलाका दिल्ली का, जहां पर वराहदेव की वहां पर तस्वीर लगाई गई है। बाकायदा वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है और इसे लेकर वहां पर तनाव है। और इसी तनाव को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की एक प्लाटून वहां पर बुलानी पड़ी है। आरएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती भी वहां पर करनी पड़ी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखेंगे जगह जगह वराहदेव के पोस्टर लगाए गए। पूजा भी इनकी हमेशा से की जाती रही है, लेकिन इसी को लेकर एक विवाद देखने को मिला और उसके बाद माहौल कोई ना बिगाड़ने पाए, इसीलिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हम खड़े हैं दिल्ली के श्रीनगर इलाके में और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये गाड़ी है और आरएएफ की तैनाती की गई है। यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये वही इलाका है ओंकार नगर का जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने सूअर पाल लिया था और उसके बाद से विवाद गहरा गया था। मैं सौरभ से कहूँगा इधर एक बार दिखाएं, मेरे पीछे की तरफ इधर ये साइड है, ये ओंकार नगर का इलाका है और यहीं पर ये सूअर पालने की घटना सामने आई थी एक समुदाय विशेष के खिलाफ। ये इलाका है, देखिए, ये आप झंडे देख सकते हैं और ये गली है जहाँ पर सूअर पाल लिया गया था। और जो ओंकार नगर इलाका है, श्रीनगर इलाका है, यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए, मामला बिगड़ ना जाए उपद्रव की आशंका को देखते हुए और स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट फिलहाल के लिए कर दिया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, 3 तस्वीरों में आप देखिए, घर के बाहर लोगों ने वहां पर बाकायदा सूअर पाल रखा है और उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए वहां पर जरूरी इंतजाम हिंदुओं की तरफ से कहना है कि किया जा रहा है, क्योंकि इनका यह आरोप है कि यहां पर कुछ लोगों को जहर देकर दूसरे पक्ष ने मार डाला। और आइए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस वक्त क्या स्थिति है, सबसे पहले आप ये बताइएगा। जी देखिए, इस समय स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और ये टाइमलाइन है जो हिंदू पक्ष है और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो बताया कि अभी 10 दिन पहले 300 से 400 मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आ गए थे और ये मंदिर है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, सौरभ कहूँगा, देखिए, ये सीआरपीएफ की जो महिला विंग है इसकी यहाँ तैनाती की गई है। लगभग 50 से 60 जो महिला जो हमारी कमांडोज हैं, इनको सीआरपीएफ की ये देखिए तैनाती हुई है। इसके अलावा आरएएफ के हमारे जो जवान हैं, यहाँ पर स्थिति का अंदाज़ा आपको इसी से लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में ये डिप्लॉयमेंट है। लगभग ये इलाका है, मैं टर्न करूंगा, ये देखिए, ये इलाका है वो वाटर कैनन और आंसू गैस की जो गाड़ी जो वो है जो वैन होती है जिससे आंसू गैस छोड़ा जाता है, वाटर कैनन किया जाता है, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, जो पानी की बौछार होती है, उसका भी पूरा डिप्लॉय किया गया है। सब गाड़ियां देखिए, वो सामने जूम इन कर रहे हो अगर सौरभ, तो वो दिखाएं पीछे की तरफ, ये पूरा लगभग 2 किलोमीटर मेन सड़क से रास्ता है और ये देखिए, ये फोर्स है, ये यहाँ पर अलग अलग गलियों के बाहर ऐसे ही चारों तरफ तैनाती हुई है। तो इस समय जहां हम मौजूद हैं, लगभग 200 से 300 आरएएफ के जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ के जो महिला कमांडोज हैं, आरएएफ के जो हमारे जवान हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जो पुरुष कमांडोज हैं वो तैनात किए गए हैं। 2 जिलों के डीसीपी यहाँ पर लगाए गए हैं, आकांक्षा यादव डीसीपी और सृष्टि पांडे, इसके अलावा मनदीप कौर। उसके अलावा ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो वो क्यों उठाया है? ये देखिए, हमारे साथ ये यहाँ के कुछ हिंदू परिवार के लोग हैं जिनका आरोप है ये घटना। आइए, क्या आप बता रहे थे मुसलमानों ने क्या किया था, क्या घेरा था, कैसे घेरा था, पूरी घटना बताइए। इधर आ जाइए जी। सर, महिलाएं भी हैं कुछ, आपसे भी, हाँ बताइए। अभी 1 महीने पहले 20 तारीख में यहाँ पे पूजा हो रही थी शाम को 7 बजे। हाँ हाँ। तो कुछ
तत्व आए और यहाँ पे एक रेहड़ी लगती थी। हाँ, वो तो है। घेरा कितने मुसलमान आए थे? घेरे 400-500 मुसलमान आए थे। हाँ। और वहाँ वे इकट्ठे करे हुए थे। अब्दुल बारी और इमाम भारती ने फ़ोन करके सरेआम चौराहे पे सबको फ़ोन करके आ जाओ, हिंदू मुस्लिम हो गया। हाँ। परंतु हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं तो आप लोगों ने गेट बंद कर लिया था? हम हाँ, तो वे सारे चढ़ के सारे मुस्लिम सारे प्रधान जी के घर पा गए। कह रहे मंदिर तोड़ दो, आग लगा दो, मार दो, पीट दो। हाँ। तो हमने डर की वजह से गेट बंद कर लिया। हाँ। तो फिर वे यहाँ तक मुस्लिम आए। हाँ। तो हमने अपना बचाव करा। ऐसा नहीं है बचाव नहीं करेंगे हम। तो फिर वे जो है डर की वजह से फिर जो हम भी अपने उन्हें भगाया तो वे भाग गए। अच्छा, ये हड्डियां फेंकना ये क्या था? ये जो नॉनवेज फेंक देना आप लोग के घर के सामने, ये बगल घर नहीं, मंदिर के सामने ये दोनों बिल्डिंग है। अच्छा। हाँ। ये किस समाज की है? ये मुस्लिम समाज की है। तो जब से ही आए, जब से ही माहौल खराब हुआ है। अच्छा, ये बिल्डिंग है, इनका आरोप है जो हिंदू समाज के लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, शकुंतला शर्मा जी हैं, मीनू जी हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये फोर्स इसीलिए यहाँ पे स्पेशली तैनात की गई है। त्रिनगर का इलाका है, केशवपुर पुलिस चौकी है और ये पूरा लगभग 2 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें मिक्स पॉपुलेशन है और इतना तनाव ज़्यादा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके बाद फोर्स डिप्लॉय किया गया है। तो ये लगातार हड्डियां फेंक देना, ये आरोप था जो कि हिंदू समाज के लोगों ने आरोप लगाया है उस पर पुलिस भी किस तरह से फिर कार्रवाई कर रही है अगर कुछ लोगों पर आरोप लग रहे हैं तो? जी देखिए, अभी पुलिस ऑफिसर से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हिंदू समाज की तरफ से जो शिकायत मिली है उसको देखते हुए इन्होंने असुरक्षा की भावना जताई थी, जिसके बाद इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए और तमाम लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है। इतना हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहे। आपने जो एक रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। शकुंतला जी, आप ही ने ये सुअर पाला था यहाँ पे? अच्छा, तो ये क्यों पाला था और क्या घटना हो गई थी अभी ये जो रेहड़ी पटरी वाली जिसके बाद से विवाद बढ़ गया? वो तो जी अज्ञात लोग आए थे, उन्होंने करा था। तो तनाव क्या हुआ है? तनाव ये ज़्यादा करके मंदिर पे ही था कि मंदिर को हम तोड़ देंगे। हाँ। लेकिन हमने जब शिकायत प्रशासन से की है, पहले तो हमें नहीं लग रहा था, लेकिन अब प्रशासन हमारे साथ है। अब दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है। नहीं, अभी ये गली में आप लोग को ये शिकायत है कि रहने नहीं दिया जाता है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसका जो पुलिस वाले कह रहे हैं हम उसका समाधान करेंगे। नहीं, वो घटना क्या है आप बताइए दर्शकों को कि क्या है शिकायत आपकी, क्या है शिकायत यही है कि जो लोग बाग निकलते हैं तो कमेंट वगैरह करते हैं। क्या लड़कियों वगैरह कुछ लड़कियां जाती हैं तो ऐसे घूर घूर के देखते हैं तो घर में से निकलना करना बंद हो जाता है। लेकिन सारी शिकायत हमने प्रशासन को दी है तो प्रशासन ने हमारे साथ अब खड़ा हुआ है। आप देख रहे हो प्रशासन खड़ा है हमारे साथ, आपने भी देखा है ना। तो हम प्रशासन पे अब विश्वास कर सकते हैं। पहले नहीं था प्रश्न? पहले नहीं था, लेकिन अब कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ अब वो कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये सुअर को मार कैसे दिया गया? अब ये तो देखो जी, हमने जो यही जानते हैं क्या दिया क्या नहीं दिया। मतलब आपका आरोप है किस पे? दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी, तो और कौन? अब हम तो 12 अवतार समझते हैं ना अपने इसको। हाँ। मर्द वैष्णो के अवतार हैं ये। तो खुल के बोलिए, आप खुल के बात करें, किसने मारा आपको? देखो जी, जिसको परेशानी होगी वही मार सकता है। चलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मनीष जी भी हैं, मनीष नाम है ना आपका? मनीष जी, आप यहाँ पर हैं हिंदी सोसाइटी में, बाकी लोग मंदिर पे जुटे हुए हैं, बाहर काफ़ी बड़ी फोर्स लगी हुई है, क्या हुआ था? आइए आप माता जी, आइए आप, जाइए। नहीं सर, पहले यहाँ सब कुछ सही था। 1.5 साल पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। हमने यो मसला पहले से ही चल रहा है 1-1.5 साल से। जब से ये अब्दुल बारी यहाँ पर आया गली नंबर 3 ओमकार नगर बी में, उस दिन से बाद में इसने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया यहाँ पे। पहले कोई मुद्दा नहीं था, बहुत शांति थी यहाँ पे। और जब से ये आया इसने कैमरे का ही फोकस दूसरे घर के सामने का रखा। वो घटना क्या हुई थी जो घेर लिया था तरुण जी को, ये बताइए? 300-400 मुसलमानों। हाँ, 20 तारीख में, 1.25 महीने पहले हम मंदिर में पूजा कर रहे थे शाम के टाइम। सब अड़ोस पड़ोस सब आए हुए थे वहाँ पे। तो जो है एक सुबह संडे वाला है 50-60-70 मीटर की दूरी पे। तो हाँ, उसकी रेहड़ी जो है पता नहीं किसने तोड़ी, कुछ नहीं पता हमें भी। पर जब उसकी पटरी तोड़ी, रेहड़ी वेड़ी सब तोड़ी, अंडे सब पलट दिए। तो जो है वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठे हो गए। मुस्लिम इकट्ठे हो गए, जबकि हमारा कोई मैटर नहीं था इसके अंदर। और मुस्लिम को बुलाने वाला अब्दुल बारी
और इमाम भारती हैं, इन्होंने लड़ाई कुछ भी नहीं थी, इन्होंने उसे हिंदू मुस्लिम बनवा दिया। सचिन जी, तो पुलिस टाइम पे आ गई थी? उस दिन पुलिस टाइम पे आ गई थी, तो उस समय का वीडियो है क्या, वो लोगों का भीड़ रोड का? हाँ, वो दे देंगे आपको। अच्छा, उस टाइम का वीडियो भी है हमारे पास। हाँ। और जो है उस दिन पुलिस टाइम पे आ गई, तो पुलिस ने सब वहाँ से हटा के रैपिड एक्शन फोर्स हाथोर डिप्लॉय कर दी थी उस दिन। तो क्या ये कह रहे थे, मनीष जी भी कह रहे थे और तरुण जी, ये कि मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश है, इसके ये? बिल्कुल, मंदिर में जो भी वहाँ थे उस टाइम जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि भीड़ यही बोल रही थी कि मंदिर तोड़ दो। अच्छा। हाँ, और हमारे प्रधान जी उनके घर में आग लगा दो, तो उसमें नारे यही लग रहे थे। कुछ और महिला, आप इधर आ जाइए जी। आप क्या नाम है? मेरा नाम मीनू है। मीनू जी, ये क्या घटना हो रही है? आप भी अभी बता रही थी कि काफी ये लोग क्या करते हैं, हाँ, गंदे कपड़े फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, तो वो लोग, हमको तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तो हिंदू लोग हैं, देखो हम लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। देख के गंदी नज़रों से देखना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, बच्चों को कमेंट करना, तो वो चीज़ हम लोग तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ये गेट अभी बंद करवा दिया आप लोगों ने? ये वाला? नहीं, बंद नहीं है, गेट खुला हुआ है। गेट तो हमने लगवाया अपनी सेफ्टी के लिए। गेट लगवाया है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने पैसे से लगवाया हमने। अच्छा। हाँ, सेफ्टी के लिए लगवाया है। अच्छा, लगवाया है। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए तो लगवाया ये है। लड़कियों को भी ये लोग क्या, आप बता रहे थे कि ये कमेंट करते हैं आपस में, जाते हैं गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए, तो वो बच्चों पे भी असर पड़ता है ना। अच्छा, आपको भी कुछ कभी घटना कोई ऐसी हुई हो जो परेशानी हुई हो मुस्लिम परिवार? हाँ सर, ये जो सामने है, ये अब्दुल बारी जो है, इसने तो बिल्कुल फोकस हमारे घर की तरफ ही कर रखा था। हमने उसको बोला तो उन्होंने बल्कि उल्टी हमारी ही कंप्लेंट कर दी उधर। अच्छा। कि हम उसको तंग कर रहे हैं, मगर सर ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो हमें परेशान कर रहा था। उसका सीसी कैमरे का फोकस हमारे घर की तरफ, हर तरीके से परेशान किया जा रहा था हमारे। अच्छा, आप ये देखिए ना, हमने अपना बारह अवतार पाला, हमने उसकी पूरी वैक्सीनेशन लगवा रखी है, सब चीज़ कर रखी है, देखिए। और वो यूँ कहता फिर रहा है कि हमने उनको इंजेक्शन देके मार दिया। हम क्यों मारेंगे अपने 12 अवतार को? आप ये देखिए ना, डॉक्टर पूजा करते थे, सब करते थे इनकी। वो इंजेक्शन जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें डॉक्टर इंजेक्शन देने आया था, तो बीमार था तो उसको दवाई भी दी है। डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर रजिस्टर्ड है, पूरी वैक्सीन है, और जो बीमार हुआ है उस डॉक्टर से ही हमने उसको दवाई दिलवाई है सारी। अब इसे लेकर यहाँ पर इलाके में तनाव, हालांकि पुलिस फोर्स की वहाँ पर तैनाती है और ये दावा है कि फिलहाल वहाँ पर हालात कंट्रोल में हैं और शांति व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है।